की प्रतिमाएं हर दिन हम लोग देख रहे हैं खंडित की जा रही है, अपमानित की जा रही है, तोड़ी जा रही हैं। और उसका कारण क्या है? ये जो प्रभुत्ववादी लोग हैं वो स्वीकार नहीं कर पा रहे कुछ चीजें, और बहुत सारी घटना हमारी पार्टी के लोग लगातार पहुंच रहे हैं और जा रहे हैं, मिलते हैं लोगों से जाकर के। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, जाते हैं, मिलते हैं जाकर के उनसे। तो ये लगातार इस सरकार में बढ़ा है। और करप्शन की तो आपसे कौन नहीं जानता करप्शन क्या है। ये सबको ढूंढ लाते हैं, बुलडोजर चल जाता है। एक अधिकारी अंडरग्राउंड है और अधिकारी जिसके माध्यम से जहां तक पहुंचता था या जो पहुंचाता था वो पकड़ा गया है। उसके मोबाइल में सब कुछ होगा। ये सरकार जानबूझ करके अपनी नाकामी छिपा रही है। जो आपका व्यापार बर्बाद हो रहा है, जो आपका अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, अमेरिका जैसा देश आप पे लगातार दबाव बना रहा है। कल को मान लीजिए अमेरिका कुछ फैसला करवा ले आप पे दबाव बना करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप क्या जवाब दोगे? अभी सुनने में आए दुनिया के दूसरे देश से इतनी बड़ी डील हो गई है कि अब हमें कोई हवाई जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगले 100 साल हवाई जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सुरक्षा भी दूसरे देशों से व्यापार कर करके अपने देश की सुरक्षा कर पा रहे हो। महंगाई कहां पहुंच गई सोचिए। अगर गरीब घर परिवार का कोई व्यक्ति गांव में रहने वाला अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहे तो सोने की कोई चीज नहीं दे पा रहा है। एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई। मैं कितनी बार कहा आपसे मैंने, इन्होंने अगर थर्मल प्लांट कोई नया लगाया हो तो बताओ। इन्हीं की डबल इंजन सरकार है, दिल्ली लखनऊ वालों की है। और जो कल उद्घाटन भी होने जा रहा है या परसों, वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जिस मेट्रो में बैठ करके मुख्यमंत्री खिड़की से देख रहे थे कुछ, सोचिए उन्हें पता था, उनके अंदर पता था कि ये बनाई हुई समाजवादियों की, इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं थी। सोचो आप, मेट्रो पे चले जा रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं बाहर कुछ, लेकिन अगर अपना बनाया हुआ होता तो शायद चेहरे पे मुस्कुराहट होती। और लखनऊ की मेट्रो जहां तक जाती है वहीं से वापस लौट आती है, 1 इंच नहीं बढ़ा पाए। और मैंने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी दी थी मेट्रो। आज अगर सरकार काम करती तो बनारस के लोग भी मेट्रो पे चल रहे होते। गोरखपुर में तो आएगी नहीं मेट्रो कभी, वहां तो नाव ही खरीदनी पड़ेंगी। और फिर हम आप लोग डेली देखते हैं, एटीएम से पैसा निकाल लिया, म्यूल अकाउंट में पैसा पहुंच गया, साइबर क्राइम बन रहा है। कोई आ गया ऑनलाइन सीबीआई का अधिकारी बन गया, कस्टम का ऑफिसर बन गया, इनकम टैक्स का ऑफिसर बन गया, पुलिस का ऑफिसर बन गया, पैसे अकाउंट में डलवा लिए, पता ही लगा पैसे कहां चले गए। आप बताइए, यूपी नंबर 1 है इस तरह के क्राइम में, साइबर क्राइम में नंबर 1 है। और सरकार पैसा नहीं ढूंढ पाती। एक बार चला जाए पैसा तो आप बताइए, पैसा अगर एक बार चला गया क्या सरकार ढूंढ के वापस कर पाती है? आए दिन हम देखते हैं कि मोबाइल हैक हो गया, इस सॉफ्टवेयर उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया। अरे ईवीएम तो छोटी सी मशीन है। जो लोग राज नहीं करना चाहते, जो किंग नहीं बनना चाहते, किंग मेकर बनाते हैं, उन लोगों के दौरे यूपी में बहुत हो रहे हैं। जिनकी राजा बनने में दिलचस्पी नहीं है, किसको राजा बनाना है उसमें दिलचस्पी रहती है, क्योंकि वो बहुत पुरानी बातें हैं कि जहां से शुरू हुई है विचारधारा, उनका लक्ष्य ये है कि किसी न किसी को ब्लेम करिए, किसी न किसी को विलेन बना के रखिए। वहीं से वो विचारधारा बनी है। अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला देके गए हैं। वो अपना राज करना चाहते थे डिवाइड कर करके, उसी से इंस्पायर होके, एस्पायर होकर के, सीख करके, उसी रास्ते पे चल करके राजा बनना नहीं होना है, राजा बनाना है।